बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वर्ल्ड ऑफ इन्फो के तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिनों से व्हाट्सएप के बारे में खबर फैली हुई है कि व्हाट्सएप अपना डेटा फेसबुक के साथ शेयर किया करेगी और ये एक मुसद्दिका खबर है। और ये व्हाट्सएप की तरफ से उन्होंने खुद ही एलानिया जारी कर दिया है कि 8 फरवरी तक व्हाट्सएप के तमाम अकाउंट्स अपग्रेड कर दिए जाएंगे। अपग्रेड करने के बाद उनकी पॉलिसी के मुताबिक आपका डेटा फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। अब यूं तो देखने को तो आम बंदे के लिए इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां पे बिज़नेस की बात करते हैं या कोई पर्सनल कोई डेटा आप शेयर करते हो, उस वक्त ये रिस्क रहता है कि आपका डेटा किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर ना हो। अब सवाल ये पैदा होता है, जब व्हाट्सएप जैसे मकबूल सॉफ्टवेयर में जब ये मसला आ जाता है सिक्योरिटी का, तो सवाल ये पैदा होता है क्या इसका कोई अल्टरनेट या इसकी जगह कोई दूसरी ऐप है जो इसकी जगह इतनी ही मकबूल हो और ऐसे ही काम करे, लेकिन सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सामने रखा जाए, वो बेहतर अंदाज में काम करे। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली आपको व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव ऐप के बारे में बता देंगे कि अगर आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं करना चाहते, अगर आप लोगों को लगता है कि आपका डेटा कहीं पे चोरी हो सकता है, तो उसकी जगह आप व्हाट्सएप को छोड़ के एक और ऐप यूज़ कर सकते हैं। वो ऐप क्या होगी? उसका नाम है टेलीग्राम, जो कि बड़ी देर से चल रही है, एक मकबूल ऐप है, लेकिन जब से ये व्हाट्सएप ने पॉलिसी बनाई है उसके बाद उसे कुछ ज़्यादा ही पजीराई मिलने लगी है। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे कि व्हाट्सएप में क्या खुसूसियात है और उसके मुकाबले में टेलीग्राम में क्या खुसूसियात है। वो कौन से प्लस पॉइंट्स है जो व्हाट्सएप के पास है और कौन कौन से प्लस पॉइंट्स है जो टेलीग्राम के बारे में। तो आइए देखते हैं कि इनके कंपैरिजन के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ग्रुप मेंबर की अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप में ज़्यादा से ज़्यादा 256 मेंबर यानी 256 मेंबर्स हम उनके एक ग्रुप बना सकते हैं, यानी आपके ग्रुप में 256 से ज़्यादा मेंबर ऐड नहीं हो सकते। जबकि टेलीग्राम आपको ये सहूलियत देती है कि आप एक ग्रुप में 2 लाख मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, यानी 2 लाख मेंबर आप टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। नंबर 2, स्टेटस की अगर हम बात करें तो एक मकबूल फीचर है, बहुत ज़्यादा मशहूर है, खुसूसन व्हाट्सएप के ऊपर यह सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ है, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली फीचर है। तो व्हाट्सएप पे स्टेटस ऑब्वियसली अवेलेबल है, लेकिन उसके मुकाबले में अभी तक टेलीग्राम में स्टेटस का कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरे नंबर पे हम बात करें, व्हाट्सएप जिस चीज़ के लिए मशहूर है, ज़ाहिर सी बात है डेटा शेयरिंग के लिए है। तो इसमें डेटा जब शेयर करेंगे, जो फाइल का साइज़ होगा, यानी आपके फाइल का जो साइज़ होगा वो 100 MB का होता है। 100 MB से बड़ी फाइल होगी तो वो आप व्हाट्सएप पे शेयर नहीं कर सकते। जबकि टेलीग्राम में ये ऑप्शन है कि आप 2 GB तक की जो हैवी फाइल है वो भी आप शेयर कर सकते हैं, यानी 2 GB तक के फाइल को आप शेयर कर सकते हैं। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो वीडियो कॉल लिमिट्स, यानी आप बैक वक्त कितने लोगों को वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 अफराद को ऐड कर सकते हैं, 8 अफराद के साथ बैक वक्त कॉल कर सकते हैं। जबकि अभी तक टेलीग्राम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है, आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो कॉल कर सकते हैं। और पांचवें नंबर पे जो आता है स्केजुअल मैसेज, यानी आप किसी मैसेज को स्केजुअल करना चाह रहे हैं कि आप अभी भेजना नहीं चाह रहे, लेकिन आप उसको टाइम फिक्स करना चाह रहे हैं कि बाद में ना कोई टाइम देना चाह रहे, तो व्हाट्सएप के पास ऐसी कोई ऑप्शन, ऐसी कोई सहूलत नहीं है। जबकि टेलीग्राम आपको ये ऑप्शन देती है कि आप अपने मैसेजेस स्केजुअल्ड कर सकते हैं, यानी अगर आपको लगता है कि 1 घंटे के बाद आपने बिजी होना है, लेकिन आपने 1 घंटे बाद किसी को मैसेज करना है, तो आप उस मैसेज को लिख के स्केजुअल कर दें, उस बंदे को ऑटोमेटिकली आपका मैसेज चला जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मल्टी डिवाइस की, यानी आप कितनी सारी डिवाइसेस में व्हाट्सएप चला सकते हैं, तो व्हाट्सएप आप सिर्फ और सिर्फ एक ही डिवाइस के ऊपर चला सकते हैं, आपके फ़ोन के ऊपर चला सकते हैं। हाँ, उसको सिंक करके आप व्हाट्सएप वेब पे यूज़ कर सकते हैं, बट वो अलग डिवाइस नहीं है, वही एक डिवाइस के ऊपर ही होगा। जबकि टेलीग्राम आप मल्टी डिवाइस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, यानी आप एक टेलीग्राम को आप अपने सेल फोन पे, आप अपने टैबलेट पे, अपने लैपटॉप पे हर जगह यूज़ कर सकते हैं।
फिर उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट की कि आप किसी को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना हो तो क्या ऑप्शन होगी। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप नंबर के थ्रू किसी से कनेक्ट हो सकते हैं। जबकि टेलीग्राम के पास ये फैसिलिटी है कि अगर आपको किसी का फ़ोन नंबर है उससे भी आप टेलीग्राम के ज़रिए कनेक्ट हो सकते हैं। नहीं तो अगर आपको किसी बंदे का यूज़र नेम पता हो टेलीग्राम का, उस यूज़र नेम के ज़रिए भी आप टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है सिक्योरिटी, यानी आपका डेटा किस कदर सिक्योर है। व्हाट्सएप के हवाले से अगर हम बात करें, आपको अच्छी तरह पता है व्हाट्सएप का डेटा इंक्रिप्टेड होता था, बट पर्सनल डेटा अब व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर किया करेगा, जिसका मतलब ये होगा कि आपका डेटा पहले की तरह महफूज नहीं, इंक्रिप्टेड नहीं रहेगा। जबकि टेलीग्राम की सहूलत ये है कि आपका डेटा एंड टू एंड इंक्रिप्शन होगी, आपकी चैट और आपकी कन्वर्सेशन वो थर्ड पर्सन तक शेयर नहीं होगी। आपके फाइल, आपका डेटा, आपके पर्सनल चीज़ें आपके पास महफूज रहेंगी। सो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स थे, कुछ कंपैरिजंस थे। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके अलावा जो सिग्नल और BIP के ऊपर भी बात करेंगे, जो भी मकबूल ऐप है जो कि व्हाट्सएप की तरह काम करती है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।